के लेंगे, छीन के लेंगे। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग। देखिए, पिछले जो 6 रोज से पीएचई वर्कर्स हैं जो अपनी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अपनी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपनी जो मांग है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम इनके साथ शामिल हुए हैं। मैं सिकंदर हयात यूथ कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मैं एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए, नहीं तो इंशाल्लाह जो हमारी यूथ है वो इनके साथ बैठेगी। आने वाले दौर में कल सड़कों पे हमें बैठना पड़े, हम सड़कों पे भी बैठेंगे, क्योंकि आप देखो पिछले कई सालों से बेचारे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, इनके जो हक नहीं दिया जा रहा। कल यहाँ हमारे डीडीसी साहब भी बैठे, सोहेल मलिक और शाहनवाज चौधरी साहब भी। तो मैं सबसे ये मीडिया के थ्रू ये गुजारिश करूँगा कि जितने सरपंच हैं, डीडीसी हैं, वो इन लोगों की सपोर्ट करें, इनके हक में आएँ और इनके साथ निकलें, सड़कों पे निकलें। तो अगर एलजी सरकार इनका जो है ये हुक्मनामा नहीं मान रही, तो वो ये भी ना सोचें कि हम इनको इनका हक नहीं देंगे। हमें अपना हक छीन के लेना आता है। और हमारी यूथ कांग्रेस की टीम यहाँ से लेके कल हेडक्वार्टर तक गए, वहाँ भी हम साथ बैठेंगे और स्टेट में भी साथ बैठेंगे, इनके हक के लिए लड़ेंगे। इंशाल्लाह जहाँ तक हमारा साथ चाहिए हम आपके साथ रहेंगे। आवाज दो, छीन के लेंगे टेलीविजन को। जी, मैं चौधरी आसिम जान, प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस असेंबली सोनकोट से। आज हम पीएचई डेली वेजर जो एम्प्लॉइज हैं इनके इस प्रोटेस्ट में आज हम शामिल हुए। पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पिछले देखें 25-25 साल से 30-30 साल से ये लोग जो है वो एज डेली वेजर काम कर रहे हैं। 200-250 रुपये दिहाड़ी मिलती है उनको। 200-250 की दिहाड़ी में घर का चलना बड़ा मुश्किल होता है, घर के बड़े अखराजात होते हैं। और 200-250 में ये अपना किराया भी दे के फिर फील्ड में भी जाते हैं। कई बार जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जो हथियार वगैरह होते हैं वो भी इसी 200-250 जो इनको दिहाड़ी मिलती है तो उसमें से ये निकालते हैं। मैं मीडिया की वसात से मैं एलजी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चीफ इंजीनियर साहब को और जितनी अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि इनको इनका हक दिया जाए जल्द अज जल्द। ये अपना हक जो है ये मांग रहे हैं और इनको हक ये दिया जाए। सर, जैसे कि आज इनको 6-7 दिन हो चुके हैं ये प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, इनको कोई एलजी की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए कोई पैगाम नहीं आया। आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि अगर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे एलजी साहब, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, तो आने वाले वक्त में हम सड़कों पे उतरेंगे। हम इनके साथ पूरी यूथ को साथ में लेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड्स बंद करेंगे। जब तक इनको इनका हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। काम यही कर रहे हैं। जैसा कि सर कल ये बीजेपी का एमपी आया है, यहाँ पे 2 दिन का टूर है उनका, उन्होंने इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? जो भी ये पीएचई टेलीविजन है या कोई भी टेलीविजन महकमा का है, उनकी तरफ क्यों नहीं पहले ध्यान दिया? बीजेपी ने क्या ध्यान देना? उन्होंने तो पूरी स्टेट का जो है वो सत्यानाश कर दिया। उसके बाद आज भी वो सिर्फ भाषण और सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। उन्होंने क्या देना अभी तक? अगर एमपी साहब यहाँ आए थे, उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो कोई मैसेज देते, इन एम्प्लॉई के साथ खड़े होते, इनके प्रोटेस्ट में वो शामिल होते और इनको हक दिलवाने की कोई बात करते ना। लेकिन उन्होंने कोई बात ना ही की इनके बारे में, तो ना ही वो करेंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे और आपको आपका हक जो है इनको मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, हम शाना बिशाना इनके साथ हैं। ये ना सोचें कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम सभी इनके साथ हैं। कल परसों हमारे डीडीसी मेंबर्स जो थे, शाहनवाज चौधरी साहब, सोहेल साहब, वो भी साथ थे। आने वाले वक्त में यहाँ के बीडीसी, यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट सोनकोट रफीक धार, डेली विजर एसोसिएशन। आज हमारी स्ट्राइक का 7वां दिन है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि एलजी सरकार की तरफ से इस वक्त तक हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं आई। हम आज 7वें दिन भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये पुरजोर अपील करते हैं
कि फिल फॉर हमारी रेगुलराइज पॉलिसी को लागू किया जाए। हम कल 3 तारीख की मीटिंग तक हम आपका इंतजार करते हैं। हम एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर हमारे लिए कल कुछ पैकेज कुछ ना हुआ तो परसों यानी 4 तारीख के बाद जो स्ट्राइक हमारी कुछ भी इसमें हुआ, इसका जवाबदार एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी स्टेट गवर्नमेंट होगी। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी तरफ से कोई गलत कदम उठाया जाए, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है। बड़े दुख से कहते हैं हम कि 7 दिन से हम बैठे हुए हैं, इस वक्त तक हमें नहीं पूछा गया। हम अब इसके बाद 3 तारीख को देख रहे हैं, अगर 4 तारीख को अगर कुछ हुआ तो उसका जवाबदार एलजी सरकार होगी, और अगर किसी को पानी से मरहूम रहना पड़ा तो हमारा उसमें कोई हम पे दोष नहीं। हम अपनी मांग को पुरअमन तरीके से, आज 7वां दिन है, हमने बार बार ये कह रहे हैं मीडिया की वजह से कि हमारी इस आवाज को सुना जाए, हमारा हक हमें दिया जाए, ताकि हम भी अपने चैन से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। शुक्रिया।